गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 3 का रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी का पुनर्गठन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में समझाया था, साझेदारी का पुनर्गठन किसे कहते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म में जो उनका एग्रीमेंट होता है उसमें यदि वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशंस पुनर्गठन कहा जाता है, पार्टनरशिप का पुनर्गठन कहते हैं। ये कई कंडीशन में होता है। अपने एग्रीमेंट में कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो परिवर्तन करता है कि जैसे कि वो अपने रेशियो में परिवर्तन करना चाहता है ना। वो यदि कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, मतलब पहले 2 पार्टनर थे तो पहले 2 पार्टनर में जो है कि प्रॉफिट डिवाइडेड होता था, अब एक और पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर हो गए तो उन्हें अपने पुराने एग्रीमेंट को बदलना पड़ेगा। यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, जा रहा है पार्टनरशिप छोड़कर, और बचे हुए जो पार्टनर है वो बिजनेस को आगे चलाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसमें परिवर्तन होता है। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में एग्रीमेंट में जो है कि बदलाव करना पड़ता है ना। और उसके बाद कोई 2 फर्म या 2 ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो मिलकर यदि कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में एग्रीमेंट को बदलना पड़ता है, क्योंकि पहले दोनों फर्म के अलग अलग एग्रीमेंट थे, अब दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उनके जो एग्रीमेंट होंगे उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इन कंडीशन में एग्रीमेंट में परिवर्तन होता है और उसी को क्या कहा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। अनुबंध में, समझौते में जब परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसी को ही साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। आज हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। गुडविल क्या है? गुडविल अराइज इन फर्म which have capacity to earn more। मतलब जो गुडविल क्या करती है, गुडविल उसे कहा जाता है, गुडविल फर्म की लाभ कमाने की क्षमता जो होती है वो जब ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है तो उसको गुडविल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। गुडविल अराइज ड्यू टू बिजनेस रिलेशन एंड इमेज। मतलब जो गुडविल है वो कैसे उत्पन्न होती है? गुडविल जो बिजनेस के जो अच्छे रिलेशन है और उसकी जो छवि मार्केट में यदि बनती है, अच्छी छवि यदि मार्केट के अंदर होती है तो फिर उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, है ना। उसके बाद है इन अदर वर्ड द गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड इट्स गुडविल। मतलब जो उस बिजनेस का जो नाम है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी रेपुटेशन है ना, वो उसकी क्या होती है, गुडविल होती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमाएगा, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कैसे करेगा। यदि मार्केट में उसकी इमेज अच्छी है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसका नाम यदि मार्केट के अंदर अच्छा है तो गुडविल कमा लेगा और उसी गुडविल से ज्यादा वो लाभ क्या करेगा, कमाएगा, है ना। जैसे कि मार्केट में आप कोई वस्तु परचेस करने के लिए जाते हैं तो अच्छी कंपनी की वस्तु परचेस करना चाहते हैं, है ना। तो वो जो अच्छी कंपनी अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की वस्तु भी दे रही है, अपने कस्टमर का पूरी तरीके से ध्यान रख रही है, उसकी मार्केट में छवि अच्छी है ना, वो ईमानदार कंपनी है, ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, अपने सभी कस्टमर का ध्यान रखती है, तो ये इस प्रकार से गुडविल उत्पन्न होते हैं और अपने कस्टमर को वस्तु, अच्छी क्वालिटी की वस्तु प्रोवाइड करवाती है और ज्यादा गुडविल वो कमाती है ना। उसी को गुडविल, मतलब जो कंपनी की नाम, प्रतिष्ठा, उसकी रेपुटेशन जो होती है उसी को ही गुडविल कहा जाता है और उसी गुडविल से वो ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस होती है जो गुडविल बिजनेस की गुडविल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये मेन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केसेस ऑफ ऑर्जिन ऑफ गुडविल, केसेस ऑफ ऑर्जिन ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति उत्पन्न होने की क्या कारण है,
किस प्रकार से बिजनेस अपनी गुडविल बढ़ाता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे वो अपनी गुडविल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे कि फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, यदि बिजनेस की जो लोकेशन है वो एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां लोगों की फेवरेट हो, जहां पर लोगों को, ग्राहकों को, कस्टमर को आने जाने में सुविधा हो, किसी भी प्रकार की दुविधा न हो, वहां पर एक अच्छी पार्किंग हो, अच्छी व्यवस्था हो आने जाने में, वो मेन मार्केट जो है कि मार्केट में ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर ग्राहकों को किसी भी प्रकार से आने जाने में कठिनाई न हो, एक अच्छे स्थान पर हो, तो फिर वो व्यापार जल्द से ख्याति प्राप्त कर लेगा। जैसे कि किसी शहर में यदि मेन चौराहे पर यदि किसी की दुकान होती है, किसी की शॉप होती है, तो वो जल्द से जल्द गुडविल प्राप्त कर लेता है। और किसी मतलब ऐसे स्थान पर जहां उसकी दुकान हो, जहां पर आने जाने में दिक्कत हो, जहां पर गली कूचे में यदि वो दुकान हो और जहां कस्टमर को आने जाने में दिक्कत हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, तो फिर वो जो बिजनेस है बहुत देर से गुडविल प्राप्त करता है। ठीक है, और ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां पर जो कस्टमर होते हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो, फेवरेबल लोकेशन पर यदि हो, तो वह बिजनेस जल्द से गुडविल प्राप्त कर लेता है। ये हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, गुडविल उत्पन्न होने के कारण, कि गुडविल बिजनेस के अंदर कैसे उत्पन्न होती है, वो अपने नाम प्रतिष्ठा जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ाता है, किस प्रकार से पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस, यदि कोई बिजनेस अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की वस्तु और रीजनेबल प्राइस में यदि देता है, तो वह जो बिजनेस है जल्द से जल्द गुडविल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यदि कब उसकी क्वालिटी हल्की हो और ज्यादा वो प्राइस रखता है अपनी वस्तु की, तो फिर जो एक कस्टमर उससे टूटते जाएंगे और उसकी गुडविल मार्केट में क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, मतलब उसका आचरण। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कंडक्ट का मतलब होता है उसका आचरण, उसका व्यवहार। यदि बिजनेसमैन का व्यवहार अच्छा है, किसी दुकानदार का व्यवहार अपने कस्टमर से अच्छा होता है, तो वह बिजनेस जल्द से जल्द गुडविल प्राप्त कर लेता, उसकी नाम प्रतिष्ठा मार्केट में बढ़ने लग जाती है। यदि उसका व्यवहार अच्छा है, यदि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो अपने कस्टमर से ठीक से बात नहीं करता है, या फिर उनको ठीक से जो है कि वस्तुएं नहीं दिखाता है ना, तो फिर वो बिजनेस गुडविल क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा, मार्केट में उसका नाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि उस बिजनेसमैन का व्यवहार अच्छा है, अपने कस्टमर की हमेशा वो देखरेख करता है, उनकी आवभगत करता है, तो फिर वह बिजनेसमैन जल्द से जल्द गुडविल प्राप्त कर लेता है ना। उसके बाद है अट्रैक्शंस ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड द बिजनेस। अट्रैक्शन, आकर्षण, यदि कस्टमर उस बिजनेस से ज्यादा आकर्षित होते हैं, उस बिजनेस की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उस बिजनेस में वस्तु खरीदने के लिए ज्यादा जा रहे हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में वहां बिजनेस बहुत जल्द ही गुडविल प्राप्त कर लेगा। मतलब जल्द से जल्द उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। कोई दुकान यदि, कोई शॉप यदि ओपन होती है और उस दुकान में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जाते हैं, उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो वह बिजनेस जल्दी से जल्दी क्या कर लेगा, कस्टमर जो है कि गुडविल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है इफिशिएंट एंड लॉयल एम्प्लॉइज। इफिशिएंट एंड लॉयल एम्प्लॉइज मतलब यदि जो कर्मचारी है वो लॉयल मतलब क्या हो, मतलब वफादार हो, है ना, और उनकी कार्य क्षमता अच्छी हो, कार्य करने की ताकत अच्छी, उनकी कार्यकुशल व्यक्ति हो। इफिशिएंसी मतलब उनकी कार्य क्षमता अच्छी हो, और लॉयल का मतलब क्या होता है, उनका जो वो वफादार हो, अच्छे कर्मचारी हो। वो जिस बिजनेस के कर्मचारी की कार्य क्षमता अच्छी होती है, जिस बिजनेस के कर्मचारी वफादार होते हैं, तो बिजनेस में वो अपना मन लगाकर काम करते हैं, तो वह बिजनेस जल्द से जल्द गुडविल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेसमैन। पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेसमैन, ये वाला पॉइंट 6 वाला पॉइंट है, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेसमैन। मतलब यदि एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसकी जो पर्सनल रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है,
लोग उसकी बात को मानते हैं, उसके प्रति अपना विश्वास जताते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि कोई बिजनेस चालू करता है तो उस पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, गुडविल प्राप्त कर सकता है। तो ये कंडीशन है जब गुडविल उत्पन्न होती है, मतलब एसेस ऑफ ऑर्गन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट मैटर है अपना टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल मतलब गुडविल के कितने प्रकार होते हैं, है ना, ये मैटर आप अच्छे से समझना। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। अच्छे से कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। सबसे पहले जो इसके टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स की गुडविल होती है ना। एक तो परमानेंट गुडविल, एक होती है पर्सनल गुडविल, एक होती है कमोडिटाइज्ड गुडविल, है ना। परमानेंट गुडविल किसे कहा जाता है? परमानेंट जो गुडविल होती है वो स्थान से जुड़ी होती है, एक जो प्लेस होता है उससे जुड़ी होती है। कैसे? यदि मार्केट में, मेन मार्केट में यदि कोई दुकान स्थित है तो यदि उसका जो मालिक है वो बदलता भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्थान से जुड़ी, क्योंकि वो एक ऐसे स्थान पर दुकान लगी हुई है, वो बिजनेस ऐसे स्थान पर है जहां पर ग्राहकों को लगातार आना जाना रहता है। अब उसका मालिक यदि बदलता भी रहे तो उस बिजनेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये स्थान से जुड़ी होती है, व्यक्ति से जुड़ी नहीं होती है ना। तो इसको केट गुडविल भी कहा जाता है, मतलब बिल्ली के स्वभाव वाली गुडविल भी कहा जाता है। केट गुडविल, बिल्ली के स्वभाव वाली गुडविल भी कहा जाता है। बिल्ली का स्वभाव क्या रहता है, उसका नेचर किस प्रकार का रहता है कि वो अपना स्थान नहीं छोड़ती है, वो जो अपना एरिया होता है, आपने देखा होगा कि जो शेर होता है, जो शेर या कुत्ता होता है, सॉरी शेर वगैरह, जो केट होती है, शेर और जो केट बिल्ली होती है, ये अपना एरिया नहीं छोड़ती है, और अपने एरिया में यदि कोई दूसरा यदि आ जाता है तो फिर वो उन पर क्या कर देती है, हमला कर देती है। तो ये जो केट के स्वभाव वाली जो गुडविल होती है और जो बिल्ली का जो स्वभाव होता है वो एक ही स्थान पर रहती है, चाहे उसका जो मालिक है वो उस स्थान को छोड़कर चला जाए। जैसे कि एक मकान है और वहां पर एक जो है कि बिल्ली रहती है, अब उस मकान का जो मालिक है उसके जो वो चला जाता है और कोई दूसरा मालिक आ जाता है, लेकिन बिल्ली उसी मकान में ही रहती है, तो उसको केट के स्वभाव वाली गुडविल कहा जाता है, बिल्ली के स्वभाव वाली गुडविल कहा जाता है। पर्सनल गुडविल ये स्थान से जुड़ी होती है, जो परमानेंट गुडविल होती है वो एक स्थान, एक प्लेस से जुड़ी होती है। पर्सनल गुडविल ये व्यक्ति से जुड़ी होती है। ये किससे जुड़ी होती है? व्यक्ति से। इसको डॉग गुडविल भी कहा जाता है। डॉग गुडविल मतलब कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। अब मान लो कि कोई डॉक्टर है, अच्छा इलाज करता है और वो उस क्षेत्र में रहता है और वहां के जो क्षेत्रवासी है उसके पास ही इलाज करवाने के लिए जाते हैं, है ना। अब वो जिस हॉस्पिटल में बैठता है वहां पर जब तक वो रहता है तब तक वहां पर बहुत जो है कि भीड़ लगी रहती है, लेकिन वो उस डॉक्टर की पोस्टिंग हो जाती है और वो किसी दूसरे एरिया में, दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, तो लोग जो है इलाज करवाने के लिए उस डॉक्टर को देखकर ही जाते थे, लेकिन वो अब क्या हो गया, दूसरे क्षेत्र में चला गया, तो वहां पर जो है कि पब्लिक जाना, पेशेंट जाना कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो गुडविल है उस व्यक्ति से जुड़ी होती है, तो वो वहां से चला जाता है, तो उस बिजनेस की जो गुडविल है जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब ये किसी व्यक्ति से जुड़ी होती है, वो जो व्यक्ति के साथ साथ जाती है, जहां पर वो व्यक्ति जाता है वहां पर उसके साथ वो भीड़ चली जाती है, तो वो व्यक्ति के स्वभाव वाली ख्याति होती है। ठीक है, इसको कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। ये व्यक्ति से जुड़ी होती है, पर्सनल। और ये जो परमानेंट गुडविल होती है ये स्थान से जुड़ी होती है, प्लेस से जुड़ी होती है। कमोडिटीज गुडविल क्या होती है, ना तो ये स्थान से जुड़ी होती है और ना ही किसी व्यक्ति से जुड़ी होती है। ये जो गुडविल होती है ये रेट की तरह होती है, मतलब चूहे के स्वभाव वाली ख्याति होती है।
चूहे का स्वभाव होता किस प्रकार का होता है? चूहे का स्वभाव कि वो अपने अपने जो स्थान होता है वो क्या रहता है, बदलता रहता है। कभी इस घर में रहता है तो कभी उस घर में, कभी उस घर में बदलता रहता है। तो ये जो कमोडिटीज गुडविल है, ये रेट मतलब चूहे के स्वभाव वाली ख्याति होती है ना। ये मतलब वस्तु जहां, जब तक वस्तु की अच्छी क्वालिटी रहेगी तब तक गुडविल रहेगी, और जहां, इसको वस्तुगत ख्याति बोलते हैं, जहां वस्तु की क्वालिटी में कमी आ गई है या उसकी क्वालिटी है उस में कमी आ गई है, तो फिर ये गुडविल भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब तक वो अच्छी क्वालिटी की वस्तु देता रहेगा, अच्छी वस्तु प्रोवाइड करवाता रहेगा, तब तक वो गुडविल वहां पर बनी रहती है, और उसके बाद वो खत्म हो जाती है यदि वो अपनी क्वालिटी में जो है कि कम घटिया क्वालिटी की वस्तु का प्रोडक्शन करता रहता है, है ना। और ये जो पर्सनल गुडविल है, ये डॉग मतलब डॉग, कुत्ते का स्वभाव, कुत्ते का स्वभाव क्या रहता है, जहां जहां मालिक जाता है वहां वहां क्या, कौन जाता है, कुत्ता जाता है। तो ये पर्सनल, तो जिस प्रकार से व्यक्ति जाएगा उसके साथ गुडविल जाती रहेगी। और ये जो है कैट, जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है, और ये रेड चूहे के स्वभाव वाली ख्याति होती है। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।